वृंदावन के शांत वनों में हवा हंसी बिखेर रही थी और यमुना तरल नीलम की तरह चमक रही थी। एक साधारण ग्वाला लड़का अपनी बांसुरी बजाता था, लेकिन यह कोई साधारण लड़का नहीं था, वह भगवान कृष्ण थे। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे खाना, हंसी और कहानियां साझा कर रहे थे। बछड़े पास ही चर रहे थे, उनकी घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। ऊपर आसमान से कोई उन्हें देख रहा था। यह ब्रह्मा थे, ब्रह्मांड के निर्माता। वह उस लड़के को देखकर बहुत उलझन में थे। ब्रह्मा ने सोचा, यह छोटा सा बालक परमेश्वर कैसे हो सकता है? मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा ने सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को हवा में गायब कर दिया। कृष्ण ने चारों ओर देखा। जंगल अचानक शांत हो गया था, लेकिन कृष्ण ने उस शून्यता को देखकर बस मुस्कुरा दिया। समय से परे एक पलक झपकते ही उसने खुद को हर लापता लड़के और हर लापता बछड़े में विस्तारित कर लिया। हर कोई कृष्ण ही था। वह लड़के, बछड़े, आवाजें और हंसी बन गए। दिन महीनों में बदल गए। वृंदावन में किसी ने भी दिनचर्या में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। माएं अपने बच्चों से पहले से कहीं अधिक प्यार करती थीं और गायें अपने बछड़ों के प्रति अधिक गहरा स्नेह महसूस करती थीं। अनजाने में वे सभी स्वयं कृष्ण से प्रेम कर रहे थे, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। ब्रह्मा के लिए केवल एक पल बीता था। वह पृथ्वी पर वापस लौटे, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें भारी भ्रम देखने को मिलेगा, लेकिन उसने जो देखा उसने उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। सभी लड़के और बछड़े अभी भी खुशी खुशी खेल रहे थे। ब्रह्मा स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी परीक्षा इतनी बुरी तरह से विफल कैसे हो गई। अचानक ब्रह्मा की आंखों के सामने हर लड़का और बछड़ा एक दिव्य चतुर्भुज रूप में बदल गया। अनंत कृष्ण प्रकट हुए, जो सूर्यों की भांति चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ब्रह्मांड इस दृश्य के समक्ष नतमस्तक हो गया हो। ब्रह्मा घुटनों के बल गिर पड़े, सृष्टि के स्वामी की अनंत महिमा से अभिभूत हो गए। ब्रह्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, हे कृष्ण, आप ही समस्त सृष्टि के स्रोत हैं, यहाँ तक कि मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। कृष्ण वहां एक चंचल बालक की तरह मुस्कुराते हुए खड़े थे, फिर भी उनकी दृष्टि में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। ब्रह्मा ने सीखा कि दिव्य को केवल शक्ति या उच्च पद से नहीं मापा जा सकता। कभी कभी परमात्मा किसी बच्चे की हंसी या पृथ्वी की धूल में छिपा होता है। सच्ची दिव्यता प्रेम की सरलता में पाई जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधती है। वृंदावन का जंगल आश्चर्य का स्थान बना रहा, जहां भगवान ने अपना शाश्वत खेल खेला। पक्षियों ने खुशी के गीत गाए, जो उस रहस्य को प्रतिध्वनित कर रहे थे जिसे निर्माता ने अंततः समझ लिया था। कृष्ण ने अपना दिन जारी रखा, अपने दोस्तों की देखभाल वैसे ही करते रहे जैसे कुछ असाधारण हुआ ही न हो। बछड़े उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हुए जो हर दिन उनके बीच चलती थी। ब्रह्मा ने एक बार फिर सिर झुकाया। उनका हृदय नई विनम्रता और गहरी शांत भक्ति से भर गया था। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति आदेश देने में नहीं, बल्कि समर्पण की मिठास में है। सूरज ढलने लगा और वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक सुनहरी चमक बिखेर दी। शाम की परछाइयां लंबी होते ही कृष्ण ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और घर लौटने की तैयारी की। ग्वाल बालों की हंसी से हवा गूंज उठी, जो किसी भी बांसुरी से अधिक मधुर धुन थी। ब्रह्मा बादलों से देख रहे थे, अब एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के एक भक्त के रूप में। पाठ पूरा हो गया था और ब्रह्मांड का संतुलन पूर्ण सामंजस्य में बहाल हो गया था। हर आत्मा के हृदय में कृष्ण की कहानी एक फूल की तरह खिलती रहती है। पेड़ ईश्वरीय रहस्यों को फुसफुसा रहे थे, जो शाम की ठंडी हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। कृष्ण आगे बढ़े, उनके कदमों के निशान उस नरम पवित्र भूमि पर कृपा की छाप छोड़ रहे थे।
गायें धीरे धीरे रंभा रही थीं, अपने रक्षक को पुकार रही थीं, जो उनका जीवन भी था। वृंदावन का हर पल कृष्ण द्वारा मुक्त भाव से साझा किए गए अनंत प्रेम का उत्सव था। ब्रह्मा उस ज्ञान को लेकर प्रस्थान कर गए जो आने वाले सभी समय के लिए उनकी रचना का मार्गदर्शन करेगा। जंगल बना रहा, एक ऐसा अभयारण्य जहां दिव्य और नश्वर हाथ में हाथ डाले चलते थे। कृष्ण ने आकाश की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक समझ भरी चमक थी और वे मुस्कुरा दिए। वह जानता था कि प्रेम ही निर्माता और रचित संसार के बीच एकमात्र सेतु था। तारे टिमटिमाने लगे, जो ग्वाल बाल के भीतर से चमकने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे। धरती पर शांति छा गई। अनुग्रह की एक शांत चादर वहां के हर जीवित प्राणी को ढके हुए थी। बांसुरी का संगीत रात में तैरता रहा, जो पूरी सोई हुई दुनिया के लिए एक कालातीत लोरी थी। ब्रह्मा अपने धाम पहुंच गए, उस साधारण बालक से हमेशा के लिए बदल गए जिसने ब्रह्मांडीय सत्य को धारण किया था। दिव्य का रहस्य अब कोई पहेली नहीं, बल्कि एक सुंदर प्रकट होती वास्तविकता थी। परमेश्वर कृष्ण वृंदावन के सरल जीवन में आनंद लेते हुए अपनी लीलाएं करते रहे। ग्रामीण गहरी नींद में सो रहे थे। उस दिन घटित हुई ब्रह्मांडीय घटना से पूरी तरह अनजान वे कृष्ण के सपने देखते थे। उनके हृदय ऐसे प्रेम से भरे थे जो मानवीय समझ से परे था। यमुना बहती रही, जिसका जल दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रभु का आशीर्वाद ले जा रहा था। नदी की हर लहर प्रभु की दिव्य लीला की कहानी बयां करती थी। चांदनी ने जंगल को चांदी से नहला दिया, जिससे पवित्र उपवनों की सुंदरता और भी निखर गई। कृष्ण ने विश्राम किया, उनका कार्य पूर्ण हो गया था और उनका हृदय अपने प्रिय मित्रों के प्रेम से संतुष्ट था। दुनिया घूमती रही, उस व्यक्ति के हाथों द्वारा निर्देशित जो सबके सामने छिप कर रहता है। ब्रह्मा दूर से देख रहे थे, उस सत्य के मूक संरक्षक के रूप में जिसे उन्होंने अंततः खोज लिया था। कृष्ण और ब्रह्मा की कहानी सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए प्रकाश की एक किरण बनी हुई है। इस प्रकार दिव्य लीला निरंतर चलती रहती है, जो हमें सदैव अपने भीतर ही परमात्मा को खोजने के लिए आमंत्रित करती है।